हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका कल सीएसआर का एग्ज़ाम है। तो जैसे कि आपको पता है कल आपका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है और कल ही आपका केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाया हूँ। आपको बताऊँगा कि आपको कल का एग्ज़ाम कैसे देना है, और अगर आपके पास अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ अपने 4 टाइम्स जो मैंने नेट जीआरएफ निकाला है उसके बेसिस में बता रहा हूँ कि कैसे मैंने नेट निकाला और क्या क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी, तो उसको ध्यान में रख के बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये आपके काम ही आएगी। और अगर पर आपने कुछ ऑलरेडी बना रखी है तो मैं यही कहूँगा आप अपनी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो कीजिएगा और उसे ही पहले आप एक्सिक्यूट करिएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है या जिनको नहीं समझ में आ रहा है कल उन्हें कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में। बातें कि आपको कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो एक टाइमिंग के हिसाब से एग्ज़ाम को सॉल्व करें। उसमें अगर टाइमिंग बोलूँ तो आपको पहले पार्ट सी करना है, फिर पार्ट बी और फिर पार्ट ए। उसमें आप पार्ट सी में आप अपना 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट दे सकते हैं। इसमें 15 मिनट आपका रिवीजन होना चाहिए, यानी जितना भी आपने किया उसको एक बार दोबारा चेक कर लें। और उसके बाद 45 मिनट्स आप पार्ट बी को दें, जितना भी आपने किया उसमें आप उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा इस दौरान। और फिर आप पार्ट ए को 30 मिनट दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपका पूरा टाइम आप ऐसे डिवाइड करें। अब सेकंड चीज़, जब भी आप पार्ट्स में भी अप्रोच करें तो कोशिश करें कि शुरू के 15 मिनट पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लें, और जो क्वेश्चन आपके मतलब सेकंड्स में हो जा रहे हैं या 1 मिनट से पहले हो जा रहे हैं उनको आप टिक कर लें। और जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और या आधा आपने सॉल्व कर लिया है तो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल दें। तो ऐसे करके आप मतलब एक बार पूरा आप पढ़ लें और साथ में 10 या 5 क्वेश्चन जो भी आपके पहली बारी में हो जाते हैं उन्हें कर लें। उसके बाद आप वापस से उन क्वेश्चन पे आए जो आपने मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रखे थे या जो आपने चूज़ किए 60 में से 25 करने के लिए या 40 में से 35 करने के लिए या 25 में से 15 करने के लिए, जैसे कि आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में चूज़ करने होते हैं, तो उन्हें आप करें। सेकेंड, देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उनके लिए भी 10 मिनट आपको रिवाइज के लिए देना है। मतलब ऐसा नहीं हो कभी कभी कि हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो वो गलती आपसे ना हो। और तीसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जितना मैंने पार्ट को टाइम देने का है उतना ही आपको पार्ट को टाइम देना है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आप एक ही पार्ट में लग जाते हैं और जो पार्ट मतलब मुश्किल होता है या जो आपको नहीं आता और जो पार्ट आपको आता था पार्ट बी, पार्ट ए, वो आपका रह जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप टाइम ऐसा रखिए कि मैक्सिमम अगर कोई गड़बड़ होगी तो 15 मिनट आप पार्ट सी को ज़्यादा दे दें बस, क्योंकि पार्ट सी ज़्यादा मार्क्स का होता है, इसीलिए बस मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी आप पार्ट बी और पार्ट ए दोनों सेम मार्क्स के होते हैं, तो इसीलिए उनमें आप मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट बी नहीं आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी छोड़ के पार्ट ए में जाएँ। जो भी मतलब आपको आ रहा है आप उसको करें, क्योंकि मार्क्स से आपका जीआरएफ या नेट होगा। इससे नहीं होगा कि आपने केमिस्ट्री की है या रीजनिंग की है या आप मतलब ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिजिकल के ही कर पा रहे हैं इनऑर्गेनिक के। मतलब आपके पास मार्क्स मिलने चाहिए आपको, कैसे भी करके वो 100 से 100 प्लस आ जाए तो लगभग आपका जीआरएफ या नेट के चांसेस बन जाते हैं हर कैटेगरीज में। नेक्स्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो था कि पार्ट को कैसे आपको करना है। अब जो सबसे ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, पहला तो ये कि अगर आपको कहीं भी पैनिक होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सेट में कि हार्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये कहूँगा आप 5 मिनट रेस्ट कीजिए, मतलब बिल्कुल पैनिक मत लीजिए। और या आप ना पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। लेट सपोज मानिए आपका 12 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, 10 क्वेश्चन हार्ड है, तो आप कोशिश करेंगे 60 से मतलब पीछे से स्टार्ट करें क्वेश्चन, ताकि आपको क्या पता आपको पीछे इजी मिल जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है कभी कभी स्टार्टिंग में हार्ड होते हैं या बीच में हार्ड होते हैं लास्ट में हार्ड होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जब भी हार्ड क्वेश्चन आए या आपको लगे कि आप होपलेस हो रहे हैं और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहूँगा आप एकदम ही उस सेक्शन को छोड़ के डायरेक्ट पीछे वाले सेक्शन से स्टार्ट करिए या उसी सेक्शन के लास्ट पार्ट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट है ये बोनस चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसको आप जरूर अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि जो गलत क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गलत क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करें। थर्ड है, और गलत क्वेश्चन में भी आप देखेंगे इंग्लिश का उसका पार्ट गलत होना चाहिए, मतलब क्योंकि हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश का पार्ट काउंट होता है। तो या देखिए कि क्वेश्चन इंग्लिश के पार्ट में भी गलत है कि नहीं। गलत है इंग्लिश के पार्ट में तो 90% आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए, किसी भी ऑप्शन में जहाँ पे जीरो आ रहा हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे जीरो आ रहा हो ऑप्शंस में, उसको आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आंसर जीरो के लगभग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप पार्ट सी में ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में गलत होने के चांसेस होते हैं।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक अच्छी आती है तो आपके गलत होंगे, पर ज़्यादातर ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मतलब चेतावनी समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए मैं आपको मतलब ये समझ लीजिए मेरी एक छोटी सी सलाह कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें पार्ट सी में, और पार्ट बी में तो वो चल जाता है काम, पर पार्ट सी में ध्यान रखें कि आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब दाव ना लगाएं, ज़्यादा कोशिश करें और फिजिकल और इनऑर्गेनिक में जाएँ तो। और नेक्स्ट पॉइंट है एक और चीज़, जब भी आप पार्ट सी स्टार्ट करें या पेपर जब भी स्टार्ट करें, इसको स्टार्टिंग में ही देख लें कि आपके पास कैलकुलेटर है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कैलकुलेटर देखना ही भूल जाते हैं कि इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर था या नहीं था। तो आप कैलकुलेटर ज़रूर देख लें, और अगर कैलकुलेटर है तो आप जो भी कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से करें, और जितनी भी कैलकुलेशन करें उतनी आप कॉपी में लिख लें, ताकि जब आप दोबारा उस क्वेश्चन में आए या क्वेश्चन को बीच में छोड़ते हैं तो आप वहीं से स्टार्ट कर पाएँ जहाँ से आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली थी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे आप पूछते हैं कि सर रिस्क लेना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा आपको, देखिए अगर आपने पार्ट सी में आप कंफर्म है कि आपके 18, 19, 20, 18 प्लस क्वेश्चन आपके मतलब बिल्कुल सही हैं, या 19, 20 आपको काफ़ी इजी लगे, बिल्कुल सही लगे, तो हाँ आप 5 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, 25 तक आप जाएँ, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि देखिए अगर 5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले रहे हैं और रिस्क भी आप 2 ऑप्शन में मतलब कन्फ्यूज़ हैं, तो वो वाला रिस्क कह रहा हूँ मैं। ये वाला रिस्क नहीं कि आप बस कोई में आंखें बंद करके किसी में भी ए में या बी में टिक कर दें, ये गलती ना करें। रिस्क आप तब ले जब आपको 18, 19 ठीक लगते हैं और आप क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं, तो आप टिक मारिए और 5 क्वेश्चन और कर दीजिए, ताकि आपका एक भी ठीक हो तो आपको या तो न्यूट्रल हो जाए आपके मार्क्स, और या एक से ज़्यादा ठीक हो तो आपको पॉजिटिव में मार्क्स मिल जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी सारे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप 2 में कन्फ्यूज़ है तो तब आप रिस्क ले सकते हैं। कहने का मतलब है जब आपके 18, 19 तक लगभग ठीक है। और पार्ट बी और पार्ट ए में तो आप कोशिश करें उतने ही करें जितना आपको आता है, और रिस्क कम लें। और पर ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना करें। कई बच्चे मैंने देखा है कि अटैम्प्ट ही 80-90 नंबर का करते हैं, तो उन बच्चों को मैं कह दूं देखिए बेटा ऐसा कभी भी नहीं, तो उन बच्चों को मैं कह दूं देखिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपकी कट ऑफ 80 से नीचे 70 से नीचे गई है, या जनरल में कभी 85 या 90 कट ऑफ आई है। सब में आपकी कट ऑफ 90 प्लस आती है और 95 प्लस आती है। एक्चुअल में कभी कभी कट ऑफ गई थी जो नीचे, वो बहुत ही रेयर केस में गई थी। तो आप ये चीज़ सब भूल जाइए कि आपकी कट ऑफ कभी 80, 90 में जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा पेपर तो कम से कम आप 120 प्लस तक का अटैम्प्ट करके आइए करें, तभी जाके आपके चांस होते हैं कि आपका नेट हो सके या जीआरएफ हो सके। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, एक और चीज़ है जो आपको आज कंफ्यूज करेगी, वो ये कि आज क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और आपको कितना भी पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, देखिए कोई भी कैंडिडेट जो कल पेपर दे रहा है और या जो टॉप भी करेगा या जिससे हो भी जाएगा, उसको भी यही लगेगा एक दिन पहले कि नहीं होगा, या मतलब उतने जितना ही पढ़ा है वो इनफ नहीं है। तो देखिए ये एग्ज़ाम चाहे कल होता, चाहे 5 महीने बाद होता, चाहे 5 साल बाद होता, हमेशा आपको लगता है आपकी तैयारी अधूरी है और जो भी आपने पढ़ा आप भूल गए। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसके लिए आप मतलब कोई भी टेंशन मत लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप आराम से सो जाइए, कल आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि अगर आपने 6 महीने 7 महीने या जितने भी टाइम आपने पढ़ा है साल भर से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, देखिए वो ज़रूर काम आएगी आपके कल के दिन। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज आप कुछ करेंगे तो कल सब कुछ एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आप वो ज़रूर काम आएगी, और आई होप आप सबका पेपर अच्छा भी जाए। बस बात यही है, आपको समझदारी से करना है, नेगेटिव कम करने, जिन बातों का मैंने आपको ध्यान देने का है वो ज़रूर करने, और कैसे आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है और कैसे ओवरऑल आपको क्वेश्चन चुनने, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे। और ज़्यादा अगर आपको कुछ देखना है तो आप बस फॉर्मूले देख के जाएँ फिजिकल के, और क्योंकि नेट में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, तो उससे ही आपका फिजिकल का हो जाएगा। और यही रिवीजन करने के लिए चीज़ है, बाकी कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप रिवाइज कर सकें अब एक दिन पहले। और लास्ट अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपना पेन, फ़ोटो और जो भी गवर्नमेंट आईडी जो भी आपको ले जाना है वो ले जाइएगा। तो ऑल द बेस्ट, और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं।